मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राष्ट्रपति के कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन के दौरान सरना कोड की मांग उठाई, जिस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार सरना कोड के प्रति सजग नहीं है। जिन आदिवासियों ने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा किया, उनको बेशक लाभ मिलना चाहिए। गैर राजनीतिक कार्यक्रम में मुद्दा उठाकर इसे मुख्यमंत्री राजनीतिक रंग दे रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने कहा कि पूरे देश के आदिवासियों से माफी मांगे भाजपा। सरना धर्म कोड की ऐतिहासिक मांग को राजनीतिक मांग बताना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बढ़ सके। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बिल्कुल कदम से कदम राज्य सरकार मिलाने के लिए तैयार है। देखिए, सरना कोड के बिल को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर सर्वसम्मति से पारित कराया था, लेकिन उस समय भी गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी और राज्यपाल के ऑफिस को बाईपास करते हुए बिल को सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इस बिल को राज्य सरकार को वापस लौटाया था और फिर राज्य सरकार को दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी और राजभवन भेजना पड़ा था। हमारा मानना है कि हेमंत सरकार कभी भी सरना कोड के मामले में सीरियस ही नहीं रही, नहीं तो उस समय ये गलत प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड के ऐतिहासिक मांग को राजनीतिक मांग कहती है। पूरे देश के आदिवासियों से भारतीय जनता पार्टी के नेता को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश के और झारखंड के आदिवासियों को पहचान मिले। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, माफी मांगनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, सीएम ने सरना कोड की मांग की और अब इस पर जो है सियासत हो रही है, जमकर सियासत की जा रही है। बिल्कुल रोमा, देखिए सरना धर्म कोड की मांग जो है वो लगातार उठती रही है और जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, यानी हेमंत सोरेन की सरकार जैसे ही आई, बता दें कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से इसे पारित कराया गया था और इसे पारित करा करके इन्होंने जो है केंद्र में भेजने का कार्य किया था। लेकिन वो केंद्र से वापस जो है पुनः राजभवन आ गया, यानी कि राज्यपाल से के पास आ गया और देखिए उसमें कई जो त्रुटियां थी, कई कमी खामियां देखी गई और इस वजह से ये पुनः जो है वापस कर दिया गया। वैसे आदिवासी जो है अपने हक और अधिकार के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। देखिए भाजपा ने भी विधानसभा में सभी पार्टियों ने, सभी पार्टी के जो विधानसभा के सदस्य यानी कि जो विधायक है, उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन उनका कहना यह भी है, भाजपा के तरफ से तर्क यह दिया गया है कि वैसे आदिवासी जो अपने जो है मूलवासी जो आदिवासी हैं, जो अपने धर्म के लिए हमेशा से अडिग रहे हैं, उन्हें जरूर इसका लाभ मिलना चाहिए। सरना धर्म कोड उनके लिए लागू होना चाहिए और वैसी सभी सुविधाएं जो है और वो सभी एक्ट के तहत उन्हें सभी लाभ को मिलना चाहिए। लेकिन वैसे आदिवासी जो जिन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया है, यानी कि अपना धर्मांतरण कर लिया है, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखिए लेकिन जो ऑब्जेक्शन है वो लगातार आ रहा था। हालांकि देखिए महागठबंधन की जो सरकार है, चाहे उसमें शामिल दल कांग्रेस की बात करें या राजद की बात करें, उन्होंने ये जो बॉल है यानी कि जो गेंद है वो केंद्र पर फेंका था और उन्होंने ये कहने का कार्य किया कि केंद्र की मंशा स्पष्ट नहीं है, वो नहीं चाहती कि सरना धर्म कोड लागू हो। लेकिन देखिए कल राष्ट्रपति का दौरा था और राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन था और दूसरे दिन मंच से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे, उन्होंने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया। देखिए सरना धर्म कोड का मुद्दा मुख्यमंत्री द्वारा उठाए जाने पर भाजपा ने तंज कसा और भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि गैर राजनीतिक मंच से राजनीतिक बातें मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि
कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हैं कि आदिवासियों का हक और हित की बात ना हो, लेकिन वैसे आदिवासी जो हैं जिन्होंने अपना धर्म को परिवर्तन करा लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं, यानी कि वो कोड के तहत नहीं आ सकते हैं। देखिए कई ऐसी त्रुटियां थी, अगर पुनः उसे सुधार करके और पुनः इसे राजभवन, चूंकि राजभवन उस समय नहीं भेजा गया था, अगर वो राज्यपाल के पास भेजा जाता और राज्यपाल से वो फिर केंद्र सरकार को भेजा जाता तो ये एक प्रक्रिया होती। यहाँ से सीधे जो है उसे भेज दिया गया था केंद्र सरकार के पास। तो भाजपा का यह भी तर्क है कि राजभवन को, यानी कि राज्यपाल को दरकिनार करते हुए सीधे जो है वो केंद्र सरकार को भेजने का काम किया गया और पुनः जो है वो राजभवन में आ गया। तो ऐसे राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए था। देखिए राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, तो उन्होंने कहा कि जो हेमंत सरकार की मंशा है वो सही नहीं है, वो नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो। देखिए वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मुलाकात के समय उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड पर जो है एक बार ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जिन्होंने सदियों से लड़ाई लड़ी है उनके हित का सोचा जाए। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकी है। उनका कहना है कि जो केंद्र है वो नहीं चाहती, यानी कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले, लेकिन भाजपा जो है इस बात पर अडिग है और उनका कहना है कि हम जो है चाहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू हो, लेकिन तो सरना धर्म कोड मांग को लेकर अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रुचि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।